हेलो एवरीवन, दिस इज रणवीर कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज फिर हम लोग कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स का यूज़ देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कभी कभी हम लोग गुस्सा में कहते हैं, तू तो पागल है, ये है, तू मैयो पागल है ना। तू तो पागल है, ये है, तो पूरा खंदनों पागल का हो रहे। इस टाइप का हम लोग सेंटेंसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो बहुत आसान है ना। तो उसके लिए हम एक यूज करेंगे, एक सिंपल सा वर्ड है सो प्लस हेल्पिंग वर्ब। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब वहां पर है क्या यूज कर सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे। ये तो हमारा लोकल हिंदी है। लोकल हिंदी क्या है, जो हम लोग बिहारी हैं तो वी यूज बिहारी टोन। तू तो पागल है, ये तो बाप पागल हो। मतलब कहने का मतलब जैसा तुम हो वैसा वो है, जैसा तुम हो वैसा वो है। लेकिन हम वहां पर अपना तरीका से हिंदी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद या तो आप नाउन ले सकते हैं या तो पसेसिव एडजेक्टिव। और पसेसिव एडजेक्टिव क्या लेकर चलता है, ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। कहने का मतलब जैसा तुम वैसा वो। ये इसके पहले जो सेंटेंस आएगा आपको बनाना होगा, है ना। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हमने ठेठ भाषा में क्या कहा, तुम तो पागल हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी पागल है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, तुम तो पागल हो। तो क्या उसका बनेगा सिंपल सा, यू आर मैड। ये सोम जानता है तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर क्रेजी, यू आर आउट ऑफ माइंड, यू आर गॉन। बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन नॉर्मली पागल का हम लोग मीनिंग क्या यूज करते हैं, मैड। तो हमने कहा तुम पागल हो, उसके बाद क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी क्या है, पागल है। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, सो। और है एक प्रकार का हेल्पिंग तौर पर कर लेंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसेसिव एडजेक्टिव। तुम्हारी का मीनिंग क्या हुआ, योर गर्ल फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड। तो आसानी से बन जाएगा, है ना। तुम पागल हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पागल है। तू तो पागल है, ये है ना, तो भैबो पागल है। ये बात हम लोग कहते हैं, तो ये बन जाएगा आराम से, है ना। तू तो पढ़ाकू है, ये है, तो भैबो पढ़ाकू है। तो क्या बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट क्या चेंज कर देते हैं, है ना। वह पढ़ाकू है, उसका भाई भी क्या है, पढ़ाकू है, तो वो पढ़ाकू है। तो क्या लगाएंगे पढ़ाकू का, उसका भाई भी क्या है, जैसा तुम हो वैसा वो है। दोनों में गुण कैसा बता रहा है, समान बता रहा है। तो हम वहां पर एडवांस स्ट्रक्चर्स के तौर पर क्या यूज करेंगे, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर नाम डालना है तो नाम डालो, अगर पसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर लगाना है तो यहाँ पर दोनों क्या है, योर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, और हिज क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है ना। तो हमारा डायलॉग है, तुम्हारा बाप भी पागल है, तू तो पागल, पूरा खानदान तुम्हारा पागल है। ये हम लोग कभी झगड़ा में कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं, पाउस कर दो।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, कोई मरीज भर्ती रहता है, तो हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई तो रास्ता होगा, मेरे पापा बचा ली, कोई तो रास्ता होगा डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा उसे समझाने का, उसे मनाने का। ये हमारा हिंदी वर्ड शब्द है। कोई तो रास्ता होगा वहां जाने का, कोई तो रास्ता होगा एग्जाम में चोरी करने, कोई तो रास्ता ही होगा, मोबाइल हो, नोटबुक्स हो, चोरी करना ही करना है, कोई तो रास्ता निकालेंगे हम लोग। तो कोई रास्ता निकालना है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर में, है ना, देयर मस्ट बी सम वे। कोई तो रास्ता होगा तो क्या बनाएंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू स्टॉप हिम। स्टॉप हिम क्या होगा, कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने का, कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने होगा। फिर कह सकते कोई तो रास्ता होगा उसे बचाने का, तो क्या हो जाएगा, क्या लेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, अगर लड़की है तो सेव हर। कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, तो हम क्या यूज करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू persuade him, persuade him। कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, है ना। भगवान कोई तो रास्ता बता दीजिए, है ना, कि हम उसे क्या कर सकें, बचा सकें। तो हम वहां पर एडवांस स्ट्रक्चर के तौर पर क्या यूज करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, के मारे, है ना, खुशी के मारे, खुशी तो नहीं, खुशी के मारे वो पागल हो गई, खुशी के मारे वह पागल हो गई, है ना। शर्म के मारे वो मेरे सामने नहीं आई, तो शर्म के मारे, तो के मारे का मतलब मारे नहीं, है ना, एक प्रकार का हमारा हिंदी सेंटेंस, शर्म के मारे वो नहीं थे, गांव मोहल्ला में कहते हैं, है ना, हमारे 100 रुपये ले ले हो, और शर्म के मारे नहीं थे पार्टी में, तो शर्म के मारे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ, है ना, डर के मारो, एक को शब्द मार लो, तब चुप हलो, डर के मारे वो एक शब्द भी नहीं बोला। तो हम इस टाइप का सेंटेंस के लिए अगर वर्ड में हिंदी में क्या जाए, के मारे, के मारे, है ना, शर्म के मारे वो मेरे सामने नहीं बैठा, तो शर्म के मारे वो मेरे सामने नहीं बैठी थी, नहीं बैठा था, तो हम क्या यूज करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेंस लगाइएगा, अब जो टेंस कहेगा वो लेगा। हमने कहा ही डिड नॉट सिट, नहीं बैठा था, नहीं बैठा था, ही डिड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम या मी, या कभी कभी कोई व्यक्ति बिफोर भी लगा देता है। बिफोर का भी हिंदी क्या होता है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ का हिंदी क्या होता है, के सामने, है ना। ही डिड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ मी या हिम, है ना, वह उसके सामने नहीं बैठा था, वह मेरे सामने नहीं बैठा था। अब आउट ऑफ के मारे, के मारे, अब आपका जो वहां पर सेंस होगा, है ना, तो आप यहां पर सेंस क्या है,
शर्म के मारे, शर्म के मारे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? शर्म, है ना। He did not sit in front of me, in front of him, out of embarrassment, out of embarrassment। तो embarrassment का मतलब हुआ शर्म, है ना। फिर मैंने कहा खुशी के मारे वो क्या हो गई? पागल हो गई। तो हमने कहा he went, अगर लड़की है क्या जाएगा? she went mad, वो पागल हो गई थी, वह पागल हो गई थी। out of happiness। तो जब इस टाइप का ट्रांसलेशन आ जाए ना, है ना, वो डर के मारे एक शब्द नहीं बोला था, डर के मारे, तो क्या बोलेंगे? he did not utter a word out of fear। fear मतलब डर, fear मतलब डर, मतलब वह डर के मारे एक शब्द नहीं बोला था। दम क्या था? चुप था। तो हम के मारे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। धन्यवाद। उतार लीजिए, लो मोबाइल।